बम, भूख और बंदूक के बीच तड़पती हुई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह की बात बताऊंगी जहां आप जाना नहीं चाहोगे, लेकिन उस जगह के बारे में जानना जरूर चाहोगे। गाजा पट्टी, एक ऐसी जगह जहां की जमीन सिर्फ मलबा बन चुकी है। वहां के लोगों की जिंदगी डर व भूख के साथ निकलती है। और जानेंगे क्या हमास ही है गुनहगार या इजराइल इन सब का बचने के लिए दिखावा करता है। गाजा, जिसका क्षेत्रफल दिल्ली से भी कम है, जिसकी लंबाई 41 किलोमीटर व चौड़ाई 10 किलोमीटर है। एक तरफ इजराइल की दीवार, दूसरी तरफ मिस्र की दीवार, नीचे सुरंगें बनी हुई हैं और उन सब के बीच 23 लाख जिंदगियां फंसी हुई हैं। यह दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका व सबसे कम आसमान दिखने वाला इलाका है। यहाँ के लोगों की सुबह बम व बंदूक की आवाज से होती है और रात भूख व अंधेरे के साथ निकल जाती है। सोचो वहां के बच्चों की सुबह कैसी होती होगी। जब यहाँ के बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं तब वहां के बच्चे ये दुआ करते हैं कि आज वहां बमबारी ना हो। वहां के स्कूल की इमारतें टूटी हुई हैं, बच्चों की किताबें जो आधी जली हुई है और बच्चों की आंखों में डर है कि आज धमाका हमारी स्कूल में ना हो। वहां के अस्पताल टूटे हुए हैं, दवाइयां है नहीं और भूख के कारण वहां के बच्चे कुपोषित हैं। वहां के बच्चों के सर में बाल नहीं है, वह उनकी हड्डियां भी चिपकी हुई हैं। सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति यह सोचता है कि उनके ऊपर अब कोई मिसाइल ना आ जाए। अब हम इस कहानी का इतिहास जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1947 से, जब यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। पहला यहूदी राज्य जो इजराइल बना, दूसरा अरब राज्य जो फिलिस्तीन बना। यहूदियों ने तो यह निर्णय एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब राज्यों ने इसके लिए मना कर दिया। 1948 में इजराइल बना। इजराइल बनने के बाद इजराइल व फिलिस्तीन में लड़ाई होने लगी। लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हुए, जिसे नकबा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है विनाश या विपदा। 1967 में फिर एक युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने 6 दिन के युद्ध में गाजा को मिस्र से जीत लिया। तब से गाजा बन गया एक ऐसा इलाका जो विवाद व बमबारी व सियासत के बीच फंसकर रह गया, और तभी से गाजा एक खुली जेल की तरह बन गया, जिसे लोग ब्लॉकेड भी बोलते हैं। फिर 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी सेना व अपनी बस्तियां हटा ली। फिर वहां के लोगों को कुछ लगने लगा कि हाँ, अब कुछ शांति रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी इजराइल ने आसमान में ड्रोन से व सुरंगों के जरिए अभी भी गाजा पर कब्जा कर रखा था। अभी भी गाजा की हर हरकत पर इजराइल की नजर थी। फिर 2006 में चुनाव हुए। उन चुनाव में हमास जीत गया और 2007 में हमास ने गाजा पर अपना पूरा कंट्रोल बना लिया था। इसके चलते हुए इजराइल व मिस्र ने गाजा पर तीनों तरफ से कब्जा कर लिया। ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। दवाइयां व खाना भी सीमित रह गया है। समुद्र से कुछ सीमित जगह तक ही मछली पकड़ने की अनुमति थी। हवाई अड्डे जो बहुत टाइम सालों से बंद पड़े हुए हैं। सोचिए 23 लाख लोगों की जिंदगी जो एक पिंजरे में बंद होकर रह गई है। अब जानते हैं कि हमास कौन है और गाजा के लोग इसे क्यों सपोर्ट करते हैं। हमास एक इस्लामी संगठन है जो 1987 में बना था, जिसका मकसद था इजराइल का विरोध व पूरा फिलिस्तीन जिसको आजाद कराना था। इसके 2 हिस्से हैं, पहला जो चुनाव लड़ता है, दूसरा जो हमले करता है। अमेरिका, यूरोप व इजराइल इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन गाजा के लोग मानते हैं कि जब सारी दुनिया चुप थी, एक हमास ही था जिसने उनके लिए आवाज उठाई। यही कारण है कि गरीबी, भुखमरी और मौत के बाद भी हमास को वहां से सपोर्ट मिलता है। अब जानते हैं इजराइल इसके बारे में क्या कहता है। इजराइल कहता है कि हम सिर्फ रक्षा करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर रॉकेट दागे जाते हैं और सुरंगें खोदी जाती है तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है
कि इन दोनों के जवाबी हमले में बहुत सारे पुरुष, महिलाओं में बहुत सारे बच्चे मरते हैं। स्कूल, घर व अस्पताल टूटते हैं और मिटती हैं वो सब यादें जो कभी दोबारा नहीं बनाई जा सकती। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर अक्टूबर 2023 में और भी बुरा होता है। हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया जिसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। इस बार इजराइल का दर्द भी सच्चा था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर इतने भीषण तरीके से बमबारी की, स्कूलों व अस्पतालों में लोग मारे गए, बिजलियां, पानी की टंकियां, सब कुछ तबाह हो गया। दुनिया देखती रही और गाजा में हजारों महिलाएं, बूढ़े, बच्चे मरते रहे। अब जानते हैं गाजा के बच्चों का सबसे बड़ा दर्द। सोचिए, वहां पर 70% से ज्यादा बच्चे जो कुपोषण का शिकार होते हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार तो उन्हें 2-2 दिन तक खाना तक नसीब नहीं होता। कभी कभी ये बच्चे बम के डर से बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं और काफी बार जमीन हिलने से ये बच्चे वहीं दफन हो जाते हैं। इन बच्चे को ना ही तो कोई किताबें मिलती हैं, ना ही खेलने के लिए कोई मैदान मिलता है। आप सब सोच के देखिए कि कैसा होगा इनका बचपन।